आवे एकदम सर, आवे एकदम बैठे कहाँ तक हो गए? उतना में आती है सब सूखी जगह। समझे जी। इसे कुछ करें हटाओ ना, हमरा लगा जाता है। हाँ देखा जाए, कल एक क्वेश्चन लगता है छूट भी गए थे, आंसर नहीं आए थे उसका, इसको बता दिया जाए। देखिए ध्यान दीजिए, आंसर तभी इसमें आएंगे जब इसका जो 65% दिया गया है उसका थोड़ा सा सेंस आप अलग कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया, ऐसे ध्यान दीजिए, कल हम लोग सेंस ही लगा रहे थे कि पहले का जो लाभ होगा और अब का लाभ जो होगा पहले के लाभ से 65% हो जाएगा। तो उसके आधार पर हम लोग देख रहे थे, तो आगे जो है क्वेश्चन का मेंटेन नहीं हो रहा था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, लाभ पूछा गया, मालूम हुआ हम लोग कहाँ नहीं आ रहा था। तो ये जो 65% लाभ है, ये नहीं बोला गया है कि अब का जो लाभ होगा पहले के लाभ से 65% होगा। और कल हम लोग देख के 65% भी करके 65% अधिक भी करके देख लिए, दोनों से नहीं बने। ये क्वेश्चन का मैसेज ये है कि यहाँ जो घटना घटा है कि यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए और लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो अब का जो लाभ होगा वो 65% के बराबर है। यानी 65% हो जाएगा का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि अब का जो लाभ है पहले के लाभ का 65% हो जाएगा। कल हम लोग देखे नहीं बना, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टेटमेंट अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो यही है कि पहले भी एक आपके पास लेकिन कहा गया कि अगर हम विक्रय मूल्य को जो है वो 3 गुना कर देते हैं और क्रय मूल्य को 2 गुना कर देते हैं तो यहाँ नया विक्रय मूल्य आएगा और एक नया क्या आएगा, क्रय मूल्य। कैसा विक्रय मूल्य आएगा, पहले के विक्रय मूल्य का कितना गुना, 3 गुना। अच्छा यहाँ पर कैसा क्रय मूल्य आएगा, पहले के क्रय मूल्य का 2 गुना। और यहाँ पर इजी में बोला गया है कि यहाँ जो सिर्फ लाभ होगा वो कितना प्रतिशत होंगे, 65%। जबकि स्टेटमेंट हम लोग ज़्यादा हाई क्लास में लेके चल रहे थे कि नहीं 65% हो जाएगा, तो सेंस हम लोग लगा दिए थे कि नहीं अब का जो लाभ होगा पहले के लाभ से 65% हो जाएगा। तो पहले का हम 100 माने थे और अब 65% हो जाएगा तो 65। लेकिन फिर दूसरा तरीका सोचिए कि 60% अधिक होगा तो पहले का लाभ 100 तो अब का लाभ 165%। ये दोनों क्वेश्चन नहीं थे, ये थोड़ा नॉर्मल ही क्वेश्चन थे। यहाँ पर नहीं होगा तो सीधा लिखिएगा कि कर दिया जाए तो अब लाभ 65% होगा या हो जाएगा। यानी अब लाभ 65% का मतलब यहाँ का जो लाभ है वो कितना प्रतिशत के बराबर है, 65% के बराबर है। अब जरा सोचिए कि 65% लाभ पर यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य तो क्रिएट किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए कि अगर इसका क्रय मूल्य 100 होगा तो 65% अगर लाभ हुआ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 165। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए मौजूदा प्रतिशत लाभ बताइए, यानी जो स्टार्टिंग का जो आपका प्रतिशत लाभ है उसके बारे में बोला गया। तो हमको स्टार्टिंग का विक्रय मूल्य भी चाहिए और स्टार्टिंग का क्या चाहिए, क्रय मूल्य। और आपके पास के ऊपर जाने का एक रास्ता है, 165 रुपया नया विक्रय मूल्य तभी होगा जब पहले के विक्रय मूल्य को कितना गुना किया गया होगा, 3 गुना। तो अगर हम इसमें 3 से भागा देंगे तो बताइए पहले का विक्रय मूल्य यानी 165 बटा कितना 3। उसी तरह से पहले का क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे तो ये 50 हो जाएंगे, ये भी शायद कर जाएगा 55। और उसके बाद अगर इच्छा है तो आप इसमें अनुपात भी डाल सकते हैं या 10, तो ये कितना हो गया 11। यानी 10 रुपया में खरीदा गया था, 10 रुपया में खरीदा गया था और 11 रुपया पे चाहिए था, कितने रुपया का लाभ दिए। और प्रतिशत लाभ निकालेंगे, लाभ 100 बटा करेंगे, यानी यही आपका 10% के बराबर। क्लियर है, देखिए ऑप्शन में मिल रहा है काको लाभ जो है लिखा है ना, लिख दीजिएगा। अब लाभ 65% हो जाएगा। थोड़ा सा खरी स्टेटमेंट जोड़िए, अब लाभ 65% हो जाएगा। कौन से ले लावा, टोपिया वाला, पुलिसिया वाला। बहुत लेकिन एक बार हाँ मिटा देते हैं। नहीं, अब लाभ का मतलब यहाँ जो लाभ हो रहा है ना वो 65% हो रहा है पहले का। मौजूदा लाभ क्या होंगे, मौजूदा लाभ का मतलब हो गया, देखिए मौजूदा फिर कीजिएगा तो फिर यहाँ पर विवाद हो जाएगा।
मौजूदा लाभ का मतलब अब का जो है लाभ वो कितना हो जाएगा, तो फिर आंसर फिर भी बात हो जाएगा। इसको मौजूदा को भी काट दीजिए, सीधा लिखिए पहले लाभ कितना प्रतिशत, इसको सीधा काट दीजिए, सीधे लिखिए प्रतिशत लाभ कितना है, सीधा लिखिए प्रतिशत लाभ कितना है, या पहले का प्रतिशत लाभ कितना है। और मौजूदा का मतलब हो गया अभी जो घटना घटा, और तो अभी जो घटना घटा उसका तो दिया हुआ था। नोट कर लिए, आगे बढ़े। जबकि कल जो हम लोग देखे थे प्रोसेस का क्वेश्चन, वो भी टाइप में है, थोड़ा आगे है। क्वेश्चन में रहते हैं कि 500 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ, तो उसी वस्तु को अगर हम 300 रुपये में बेचते हैं तो लाभ जो है हानि का दुगना है, लाभ हानि से 20% अधिक है। उस तरह का क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो लेवल का क्वेश्चन नहीं था। थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट है गलती लिखा हुआ, यहाँ अब लाभ 65% हो जाएगा, यानी घटना घटने के बाद जो नया करेमुल आया और नया विक्रयमूल्य आया उसमें 65% का लाभ हुआ। मौजूदा को काट दीजिएगा, 10% तभी आएगा जब कहेगा पहले का लाभ कितना प्रतिशत था। जी आगे 16 तो हो गए थे, 17 भी हो गए थे ना, 16 हो गए थे ना, अच्छा 17 से बताना। आइए 17 से देखो। देखिए 17 में देखिए क्वेश्चन में कहता है कि विनीत विक्रयमूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि कहा गया कि रोशन जो है लागत मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। जबकि कल ही बताए थे रियल थ्योरी लागत मूल्य पर, जबकि कुछ क्वेश्चन में विक्रयमूल्य पर कहेगा तो विक्रयमूल्य को ही टारगेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर कहा गया कि एक विनीत है और एक रोशन है, ये जो लाभ का गणना करता है साइड में लिख देते हैं, ये विक्रयमूल्य पर करता है, और ये लाभ की गणना जो है लागत मूल्य यानी क्रयमूल्य पर करता है। और आगे कहता है कि जबकि रोशन लागत मूल्य पर लाभ की गणना करता है और वे पाते हैं कि उनके मुनाफों का अंतर जो है 200 कितना रुपया 75। मुनाफा मतलब लाभ, यानी दोनों का जो लाभ हुआ है उन लाभों का अंतर 275 रुपया। इसको साइड में रखा जाए, एक नियत राशि है। हम लोग जब लाभ निकाल लेंगे तब देखेंगे लाभ का अंतर का तुलना लाभ के अंतर से करेंगे। जबकि आगे कहा कि यदि दोनों की बिक्री मूल्य समान है, अब देखिए एक डेटा लाने के लिए आपके पास एक स्टेटमेंट आया, कहा दोनों का बिक्री मूल्य समान है। बिक्री मूल्य किसको कहेंगे, विक्रयमूल्य को कि क्रयमूल्य को, विक्रयमूल्य को। तो दोनों का बिक्री मूल्य समान है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसका विक्रयमूल्य 100 मानते हैं तो इसका भी विक्रयमूल्य क्या माने, बाकी कोई जरूरी नहीं है, जो इच्छा है जो मान सकते हैं। फ्लेक्सिबल अगर आपको नहीं लगेगा तो आप 100 की जगह 200 मानिए, 300 मानिए, कुछ प्लानिंग करके मानिए। फिलहाल यहाँ पर कहा कि दोनों का विक्रयमूल्य समान है, यानी विक्रयमूल्य में एक डेटा है आपके पास। अब जरा सोचिए कि इसका भी प्रतिशत लाभ रहता, इसका भी प्रतिशत लाभ रहता, तो विक्रयमूल्य ले तो उसके सहारे क्रयमूल्य भी तो निकाला जा सकता था। और आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि और विनीत को 25% का लाभ मिलता है, यानी इस व्यक्ति को 25% का लाभ मिलने वाला है। जबकि अगला जो रोशन है उसको कहा कि 15% का लाभ मिलेगा, ये देखिए 15% का लाभ। और आगे कहा कि बताइए उनके विक्रयमूल्य का पता लगा। अब विक्रयमूल्य का पता लगाए तो विक्रयमूल्य तो दोनों का एक ही है, यानी मेन है आपका ये नियत राशि के रूप में, और नियत राशि के रूप में दोनों के लाभों का अंतर है, तो हम लाभ निकालने की कोशिश करें। अब देखा जाए लाभ निकालेंगे तो ये तो कहा था कि हम विक्रयमूल्य पर लाभ लेंगे, तो बताइए 25% तो इसी पर लगेगा, तो इसका 25% कितना हुआ, यानी अगर हम क्रयमूल्य कहते हैं 75 रुपया तो लाभ कितना कहेंगे 25 रुपया, यहाँ का तो लाभ निकल जाएगा। अब उसी प्रकार अगर यहाँ सोचा जाए और इच्छा है तो देखिए कोई जरूरी नहीं है क्रयमूल्य निकालना, आपसे क्वेश्चन में क्रयमूल्य नहीं पूछा है, हमको चाहिए एक विक्रयमूल्य जो पहले से डेटा तैयार है और एक चाहिए लाभ। जबकि सेल्स अगर किसी के मन में चल रहा है तो हम ये भी लिख दिए हैं कि अगर 25 रुपया इस पर अगर 25%, क्योंकि विक्रयमूल्य पर ही डिपेंड करेगा इसका लाभ, तो विक्रयमूल्य 100 है, यानी 100 का 25% अगर लाभ होगा तो 75 रुपया इसका क्रयमूल्य हो सकता है। आगे देखा जाए इसको कैसे निकाला जाएगा, तो इसको भी अगर 15% कहा जाए तो यहाँ 85 और 15 करोगे तो ये गलत हो जाएगा। कारण ये है कि ये तो कहा था विक्रयमूल्य पर, तो ये तो सीधा सीधी विक्रयमूल्य पर हो गया, लेकिन ये तो विक्रयमूल्य पर नहीं कहा, ये किस पर कहा, क्रयमूल्य पर। तो सबसे पहले तो हमको क्रयमूल्य निकालना पड़ेगा, और अगर क्रयमूल्य निकाल देते हैं तो आप आराम से सर यहाँ से लेस करके इसका लाभ निकाल लोगे और यहाँ से लेस करके इसका भी लाभ निकलेगा। यानी 25 लिखिए ना लिखिए, लाभ का सेंस आपको पता चल रहा है कि अगर 75 रुपया क्रयमूल्य होगा, 100 रुपया अगर विक्रयमूल्य होगा, इसी पर 25% लाभ हुआ, यानी लाभ ऐसे भी आप साइड लिखिएगा तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा इसमें। अब आइए इसको भी हम जरा क्रयमूल्य में बनाने की कोशिश करें। अब इसको भी अगर क्रयमूल्य में बना देंगे तो विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य अगर घटाएंगे तो बताइए यहाँ का भी लाभ आ जाएगा। अब इसको क्रयमूल्य बनाएगा कैसे, तो देखिए मान लीजिए हमें 100 रुपया में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ है, और इसका लाभ जो है गणना किस पर करना है, यानी रियल थ्योरी पर करना है। तो ये विक्रयमूल्य बना हुआ है, तो विक्रयमूल्य का तुलना हम क्या करेंगे कि अलग से क्रयमूल्य को फिर से 100 मानिए और 15% लाभ पर विक्रयमूल्य कहा जाएगा, तो 100 कितना होगा 15, और अगर क्रयमूल्य निकालना है, ये देखिए यही क्रयमूल्य 23 25 115 होगा, ये शायद ये भी कटेगा 20 25। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कहा जाए तो लाभ 25 रुपया आया है, यहाँ का अगर लाभ निकालना चाहिएगा तो देखिए ये 23 अगर कहा जाए, जैसे ही अगर आप मान लीजिए इसको 2000/23 कहोगे तो बताओ 23 कहाँ चल जाएगा। मतलब अगर हम ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 2000/23 तो बताइए 23 यहाँ भी आएगा ना एलसीएम के तहत, तो 2300 में से 2000 चला गया,
300/23 और क्वेश्चन का नियत राशि है यहाँ इन दोनों से। ये कहा कि लाभों में जो अंतर है वो 200 कितने रुपये का, 75 रुपये का। आइए हम लोग भी अंतर निकालेंगे। जब अंतर करेंगे तो बताइए एक तरफ क्या होगा, ये तो 300 है, ये 23 में कितना करोगे, 25 का स्क्वायर कर दीजिए 625। अच्छा 625 में 50 जरा घटा दीजिए 575, यानी आया होगा आपका कितना 575। देखिए ना 25 गुने अगर 23 करोगे तो 25 का स्क्वायर 625 होगा, कितना कम है 2, तो 25 दूनी 50, 50 घटाइएगा 575 बटा कितना लिखेंगे 23। और कहा कि बताइए प्रत्येक का विक्रयमूल्य क्या है, कितना है बराबर 100। ये आपका आंसर क्या कहा। अच्छा 300 घटाए नहीं, 300 घटाए नहीं है, नहीं तो घटाना आपको, घटाने के लिए कहा तो घटाइए 275 बटा 23 तो और बढ़िया हो गया। ओ 85 रुपये घटा है जी। अच्छा 300, हाँ उधर भी घटाना पड़ेगा, यानी आंसर आपका 2300 के बराबर। जिधर साफ सुथरा रहता ना है उधर काम क्रिया करता है। देखिए कैसे कर दिया, क्या माने सर, साफ क्या देखिए आप लाभ है तो लाभ ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये करेमूल आपको लिखा गया इसलिए क्योंकि यहाँ पर करेमूल आपको ऐसा कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर से बता देते हैं। जब बता रहे तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, वहीं पर क्वेश्चन पूछिए। गलती कर दी जो करेमूल हम निकाल दिए। हो गए नोट। इस बार अगर आपको लगता है कि हम बटन नहीं लाए तो बटन भी मत क्या दें, देखा जाए ऐसे कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन देखिए यहाँ पर बटा उठा जाता है। इस बार अगर आपको लगता है कि हम बटन नहीं लाए तो बटन भी मत लाइए। अगर इच्छा है कि हम करेमूल को फालतू के रूप में ले लिए तो करेमूल लिखवे मत कीजिएगा। इस बार चर्चा किसके बारे में सिर्फ किया जाएगा, लाभ के बारे में। अगर गलती से अगर करेमूल उन्हें पूछता तो इसलिए हम आपको एक्स्ट्रा निकाल देंगे, करेमूल पूछेगा करेमूल का जवाब। फिलहाल डायरेक्ट लाभ का ही चर्चा हो रहा है और नियत राशि में लाभ है और क्वेश्चन जो पूछा गया विक्रयमूल्य से, तो फालतू चीज नहीं निकालिए, एक विक्रयमूल्य लेके चलिए और एक लाभ। अच्छा ये लाभ जो 25% है वो किस पर किया है, विक्रयमूल्य पर। तो विक्रयमूल्य तो यही है, इसी पर लाभ होगा। कितना रुपया लिखिएगा 25 रुपये, एकदम 75 रुपये भूल जाइए, गलती से लिखा गया था, लाभ 25 रुपये है। आगे देखा जाए यहाँ का भी तो लाभ आपको निकालना पड़ेगा, जबकि ये कहा है कि रियलिटी जो करेमूल पर होता है उस पर लाभ निकलेगा, जबकि ये 100 क्या है, करेमूल तो नहीं है, 100 क्या है विक्रयमूल्य। तो यहाँ पर हमको लाभ चाहिए। जिस तरह से विक्रयमूल्य के सहारे यहाँ लाभ निकाले उसी तरह से विक्रयमूल्य के सहारे यहाँ भी लाभ निकलेगा। अंतर सिर्फ ये होगा कि विक्रयमूल्य के सहारे भी तो निकला, ये भी निकला है, लेकिन ये डिपेंड किया है विक्रयमूल्य पर, ये डिपेंड विक्रयमूल्य पर नहीं है, ये करेमूल्य पर। हमने कहा कि अगर करेमूल्य को फिर से अलग से 100 माना जाए तो 15% लाभ पर विक्रयमूल्य कितना होगा, 115। ये क्या है, ये भी विक्रयमूल्य है, तो 100 ये नियत राशि के रूप में इसको मान लिया जाए विक्रयमूल्य, और हम लोग का विक्रयमूल्य कितना आएगा 100 पर। यहीं पर मेन कंफ्यूजन हो रहा है। अगर बचना चाहते हैं तो 100 छोड़ देते हैं, इसको 3 बचे 15 कर देते हैं, ये 20 बचे 100। करेमूल्य कितना रुपया हुआ, 30 रुपया। 3 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ, तो विक्रयमूल्य कितना बना, 23 बना। ये क्या है, विक्रयमूल्य है। तो विक्रयमूल्य का तुलना कितना से करोगे, 23 से। लाभ आपको निकालना है, ये 23। अगर आपको लगता है कि सर अनुपातों में देखिए बटा गया वो भी गायब हो जाएगा। अगर कहा जाए तो आप यहाँ से क्या करोगे, 23 हटाने की कोशिश कीजिए। अच्छा 23 हटाना, उसके पहले अगर और कुछ काटना चाहते तो काटिए, लेकिन ध्यान रखिए गलती क्या करते कैंडिडेट, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, यहाँ गायब होगा, यहाँ गायब होगा, यहाँ आएगा, लेकिन ये रेशियो और ये रेशियो अलग नहीं है, ये कनेक्टेड है एक साथ। मतलब अगर इसमें कुछ अगर करते हैं तो ये काम इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही आया, इसी से आया, यानी कनेक्टेड है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको लगता है कि इसमें 0 उड़ा दिया जाए, इसमें 0 है सब जगह, नहीं है, लेकिन अगर इच्छा है कि 25 उड़ाना है तो 25 उड़ा सकते थे। 25 यहाँ से उड़ा दिया, 25 100, यहाँ से भी 25,
यहाँ से भी अब आपको लगता है कि 23 टेंशन दे रहा है तो 23 को लाने की कोशिश करिए। तो 23 यहाँ भी गुना करेंगे, 23 यहाँ भी गुना करेंगे, 23 यहाँ भी गुना करेंगे, 23 यहाँ भी गुना करेंगे। तो बताइए 23 कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 23 और यहाँ कितना हो जाएगा 12। बताइए अंतर कितना कहा 275। आप देखिए अंतर कितने का 11 का। और कहा कि बताइए प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए, यही काटिएगा 11 दूनी 22, 11 पचे 55, बाकी आप 92 गुना 25 कीजिए, फिर से वही काम आएगा। अब जो आ जाए 2300 आया जो वही आएगा। तो ये हो गया कि आप बचना चाहते हैं तो आप बच सकते हैं, लेकिन इसके पहले जो क्रय मूल्य सब निकाला गया कि गलती से अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य भी आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर है ना? 115 ना तो फिर प्रॉब्लम हो रहा है। साइड से देखिए एक ही क्वेश्चन में अगर आपको 10 बार भी मानना है और 10 बार आप 100 मानते हैं तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर मिक्सिंग कर दीजिएगा, कंफ्यूजन होगा उसमें कि मिला दिए तो वहाँ पर मेंटेन आपको ढंग से करना पड़ेगा। आगे लाभ आदि में देखिएगा अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे जाकर के अंकित मूल्य आएगा, पट्टा जब चलेगा तो अंकित मूल्य को भी 100 मानना पड़ता है, क्रय मूल्य को भी 100 मानना पड़ता है। तो कैंडिडेट समझ जाता है वो अंकित मूल्य क्रय मूल्य दोनों बराबर है, लेकिन दोनों बराबर तो कभी होता नहीं है। मिटा दे इसको। चार बजे पार्टी है कल होकर खराब ना होता है। रवि कौन है बाबू? कैसे कैसे ही लाल बहादुर हम लोग को यहाँ भेजवा भेजवा नहीं जल्दी करो। हाँ हो सुनना हाँ ये देखा जाए अगला जरा टाइप देखते हैं। 18 नंबर टाइप में कहता है कि एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% का लाभ होता है। अब देखिए 220% का अगर लाभ लिखा है तो इतना स्टेटमेंट के सहारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में एक रिलेशन तैयार हो सकता है। अगर आप क्रय मूल्य मानिएगा 100 रुपया तो 220% का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य होगा 320 रुपया। आगे कहा कि यदि क्रय मूल्य को 25% से बढ़ा दिया जाए लेकिन विक्रय मूल्य अभी भी वही रहेगा, मतलब जितना पहले था, तो कहा नया प्रतिशत लाभ मूल प्रतिशत लाभ से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया। तो एक तो प्रतिशत लाभ आपको पहले से पता ही है कि 220% और एक आपका नया 1% लाभ आएगा। और उसके बाद पूछा गया कि नया प्रतिशत लाभ जो है मूल लाभ प्रतिशत का मतलब प्रतिशत लाभ होंगे शायद मूल लाभ प्रतिशत से आइए सबसे पहले अगर यहाँ पर 220% की बात किया है तो वहाँ से क्रिएट कीजिए कि अगर यहाँ पर क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो 220% अगर लाभ पर बेचा होगा तो इसका विक्रय मूल्य जो होगा वो 320। यहाँ का तो प्रतिशत लाभ है दिया हुआ, इसी को लाभ प्रतिशत बोलिए। नया लाभ प्रतिशत इसलिए निकलेगा क्योंकि घटना घट गया। कहा कि ये जो क्रय मूल्य था कि कहा क्रय मूल्य को 25% से बढ़ा दीजिए तो अब का क्रय मूल्य कितना होगा 125। लेकिन कहा कि विक्रय मूल्य समान रहता है, यानी विक्रय मूल्य में कोई चेंजिंग, यानी विक्रय मूल्य अभी भी क्या होगा 320। तो कहा कि अब जो नया प्रतिशत लाभ होगा वो पहले के प्रतिशत के लाभ से कितना प्रतिशत कम होगा। तो आइए नया प्रतिशत लाभ निकालते हैं क्योंकि नया प्रतिशत लाभ तो होगा। अब देखा जाए कितने का लाभ 205 195 तो प्रतिशत लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य की जगह कितना लिखिएगा। और ये 5 होगा, ये 4 होगा। यहाँ भी काटना चाहते हैं तो काटिए। कुछ लोग तो दिमाग लगाएगा ये दोनों में, कहेगा अनुपात डाल दो जितना होता है उड़ा। फिलहाल काट देते हैं 39 गुना भी करना है। कहा है लगी पैर पकड़ा उड़ा दे इसको, काट दे और कटेंगे नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि नया जो प्रतिशत लाभ है पहले के प्रतिशत लाभ से कितना प्रतिशत कम है कुछ। हाँ देखा जाए कितना कम है 16 तो प्रतिशत कमी गुना बटा मूल मान 11 बचे 20 बचे 16 दूनी 32 बटा 320 बटा 11 लगभग में आएंगे। अगर कट जी बोलिए कहाँ पर? अच्छा ठीक है, मतलब नोट करना है इसको कि मिटा दें कहाँ लगे मेहनत करवाया इसको। चलो देखो कितना था आया था पर जगह आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है ना, इसीलिए काट कूट कीजिए यहीं पर। हम तो कह रहे थे मत काटो, अनुपात लाओ। देखो ध्यान दो ये इतना ही ना है 220%। देखिए ये हुआ नया प्रतिशत लाभ, ये हुआ पहले का प्रतिशत लाभ। अगर इच्छा था तो ये कटा था आपका। अब इसको गुना करना बेवकूफ़ी है। पहले का लाभ है आपका 220% और अब का लाभ है 39 लिखा हुआ है बाबू 4%। आंसर प्रतिशत में पूछा है तो हम अनुपात में दोनों को ले आएंगे। जितना कटता है काटने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो राहत मिलेगा ना कंपेयर करने में, भागा होगा देने में। कितना कम था 16 प्रतिशत कमी गुना 100 बटा मूल मान।
और यही 11 पचे 55, ये 20 पचे 100, यानी 320/11 लगभग में इसका आंसर देगा। मिटा दे। देखिए लगभग में आसपास कहीं आंसर आएंगे 29 दशमलव समथिंग, तो 29 मारिएगा। अब जैसे 29.8 आ गया तो उसको आप 30 बोल सकते हैं। 29.23 ऐसा ही आ रहा है तो उसको आप 29% बोलिए। मिटाएं। आइए देखा जाए, देखिए 19 में देखा जाए, 19 में कहता है कि यदि ये टाइप का मेजर मैसेज समझिए, कहा कि यदि किसी वस्तु को 13.5% या 13.5% हानि पर बेचा गया और कहा कि यदि उसे उस वस्तु को 1104 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 9.5% का लाभ होता। तो कहा कि बताइए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए इस तरह का टाइप का मैसेज क्या होता है, दो विक्रय मूल्य का अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यानी देखिए जितने भी बाजार में जितने प्रकार का घटना घटता है, या तो दुकानदार हो, दुकानदार भी अलग अलग प्रकार का होता है, कुछ ईमानदार होता है, कुछ बेईमान भी होता है, हाँ तो अलग अलग तरह का भी हो सकते हैं दुकानदार। तो जो घटना होता है उस पर आधारित क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो ये टाइप का मैसेज है, इसमें देखिएगा 3-4 प्रकार का वेराइटी आएगा। अभी देखिए सीधा लिखा है कि इतना रुपया अधिक में बेचा जाए, लेकिन इसी में ट्विस्ट करेगा, कभी कभी कुछ और क्वेश्चन और है, लगातार ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में इमेजिन कीजिए कि कुछ ऐसे भी बाजार में दुकानदार होते हैं जो वस्तु बिकने के बाद, जो वस्तु बिक चुका है उसके बारे में फिर से एक्स्ट्रा सोचते हैं। जैसे कहने का मतलब है, कभी कभी आपका देखिएगा बीच बीच में 4 साल 5 साल के बीच में हल्ला उड़ता है, नमक 50 रुपये, कभी कभी देखते हैं 100 रुपये केजी भी बिक जाता है। कुछ अवसा रूमर उड़ता है जिससे 100 रुपये केजी भी बिकता है। अब जरा सोचिए कि एक दुकानदार जो था 10 रुपये केजी नमक बेच दिया, अब पूरा बेच दिया, उसके बाद कल हल्ला उड़ गया कि नमक खत्म होने वाला है तो 100 रुपये केजी बिक रहा है। तो बताइए जो दुकानदार बेच दिया था उसको 2 रुपया का नफा हो रहा था, वो सोचता ना कि काश हम आज बेचते तो हमको ढेर पैसा का नफा होता। उस आधार पर यह क्वेश्चन तैयार किया जाता है कि दुकानदार जो है वस्तु को बेचने का तो बेच ही दिया। जैसे 100 रुपया में वस्तु खरीदा दुकानदार, अब 20 रुपया नफा लेकर के बेच दिया, ये कितना में बिका 100। बेचने के बाद मालूम चला कि गया वो वस्तु का स्कार्सिटी हो गया है, मतलब बहुत कमी हो गया है। अब मालूम चला कि बगल दुकानदार जो वस्तु को 150 रुपया में बेच रहा है, वो कितना में बेचा था 120 में, अगला कितना बेच रहा है। उसके पास भी वस्तु रहता तो सोचता कि नहीं काश हम पहले से 30 रुपया अधिक में बेचते तो हमको भी 150 रुपया मिलता। यही क्वेश्चन यहाँ है। अब इसमें 3-4 प्रकार का जो वैरायटी होता है, जैसे इसी में कहा जाए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा, एक छोटा लिखिए इसी से रिलेटेड। अब बीच बीच में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो दिखाना पड़ेगा 1-2 जगह, ये छोटा पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा फिर इस क्वेश्चन पर आना पड़ेगा। लिखिएगा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, ये भी एक टाइप ही है। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है किंतु पहले से इसे 50 रुपया अधिक में बेचा होता, किंतु पहले से इसे 50 रुपया अधिक में बेचा होता, 50 रुपया अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता, तो 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें 1000। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सारा क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पर है। देखिए यहाँ भी देखा जाए, इसमें करना क्या है कि दुकानदार जो है 2 बार बेचने की कोशिश कर रहा है, यानी यहाँ पर कई गो विक्रय मूल्य निकलेगा 2 बार, लेकिन 2 बार विक्रय मूल्य हो सकता है, 4 बार विक्रय मूल्य हो सकता है, क्रय मूल्य भी 2 बार होता है, क्रय मूल्य तो एक ही होता है। तो यहाँ पर 2 विक्रय मूल्य निकालने की कोशिश कीजिए। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे जिसमें दोनों विक्रय मूल्य आपको इजी वे में निकल जाएगा, कुछ क्वेश्चन टफ होगा तो पहला विक्रय मूल्य इजी वे में निकलेगा, दूसरा विक्रय मूल्य थोड़ा सा टफ कर देगा, थोड़ा और लेवल ऊपर करेगा तो मालूम हुआ दोनों विक्रय मूल्य का ओरे छोर नहीं पता चलेगा, तो रेशियो पर आना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए आराम से 2 विक्रय मूल्य निकालने की कोशिश कीजिए और विक्रय मूल्य निकलेगा। अगर 10% लाभ पर बोल रहा है
तो अगर आपका क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो क्या 10% लाभ पर भी क्रय मूल्य आप भी निकाल सकते थे? यानी पहला पेज में कहा कि दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। अच्छा, मन में अगर आपका क्रय मूल्य 100 चल रहा है तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? और कहा यदि इसे पहले से 50 रुपया अधिक में बेचा होता, ये नियत राशि है बाबू, यानी ये किताब कहा है, इसको एकदम सेफ जोन में रखता है। आप भी देखिए कि अगला एगो विक्रय मूल्य रहेगा तो पता करेगा ना कि पहले से कितना अधिक में बेच रहा है। तो कहा इसको मतलब ये जाने देना है, बार बार बोलते रहेगा 50 रुपया अधिक में बेचे, 25 रुपया कम में बेचे, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये नियत राशि है। और अगर ऐसा हुआ तो कहा कि अब जो लाभ होगा वो 15% होगा। तो डायरेक्ट आप सोचिए 15% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 115। आप यहाँ से तुलना कीजिए, किताब का आप पहले से कितना रुपया अधिक में बेचे और हम लोग कहें और वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए और ये देखिए आंसर हो गया कि 1000 के बराबर आंसर होनी चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए। मांग खा दी है, मांग कर दिए। बीच में नहीं ना जी, बीच में नहीं ना, साइड हो गया, देखा जाए। अब जब ये समझ गए हैं तो थोड़ा और समझिए। एक जगह कितने प्रतिशत लाभ हुआ था? एक जगह अच्छा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, 15% लाभ पर विक्रय। अच्छा, यहाँ घटाते हैं तो कितना आता है? यहाँ घटाते हैं एक आगे और भी टाइप, फिलहाल यहीं पर समझ सकते हैं तो समझना है, जब भी आगे टाइप रहेगा तो वहाँ पर भी समझाएंगे। कहता है विक्रय मूल्यों का जो अंतर होता है यही अंतर लाभ का होता है। ध्यान रखिए, विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही अंतर लाभ का। अब ऐसा टाइप आएगा, क्वेश्चन रहेगा कितना वस्तु को बेचा गया और फिर कहेगा कि इसी वस्तु को कितना में बेचा गया, पहले भी लाभ हुआ अब भी लाभ हुआ, और कहेगा अब का लाभ पहले के लाभ का दुगना है, तो आपका लाभ का अनुपात तैयार होगा। तो वहाँ से थ्योरी बनेगा कि विक्रय मूल्य का जो अंतर करोगे तो एक जगह अगर लाभ हुआ है और दूसरी जगह हानि हुआ है तो कहता है विक्रय मूल्यों का अंतर अगर दोनों जगह लाभ हुआ है तो लाभों का अंतर कहलाएगा, अगर दोनों जगह हानि हुआ है तो हानि का अंतर कहलाएगा, अगर दोनों जगह अगर एक जगह लाभ हुआ है एक जगह क्या हुआ है तो लाभ हानि का अंतर। जबकि देखिए लाभ का मतलब सेंस क्या होगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव घटता है, हानि का सेंस क्या होगा? निगेटिव, तो निगेटिव भी घटता है, एज में आप लोग पढ़े हैं। और अगर एक लाभ होगा और एक हानि होगा, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, तो बताइए अंतर क्या होगा? जुटेगा। तो एक पैटर्न अगर ये समझते हैं और आगे समझना ही है, जबकि अभी समझ लेते हैं तो इसमें फायदा क्या होगा कि कल के डेट में विक्रय मूल्य नहीं निकालना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन में कहा कि पहले से कहा गया कि कितना रुपया अधिक में बेचा गया, तो हम लोग कहेंगे यहीं से अधिक निकाल लिया जाए 5। अब कहिएगा यहाँ से कैसे निकला, तो हमने कहा जो विक्रय मूल्य का अंतर होगा वही किसका अंतर होगा, तो जो लाभ का अंतर है वही विक्रय मूल्य का अंतर है। और वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, ये देखिए 100 से गुना करेंगे आंसर आ जाएंगे। यानी ध्यान रखिएगा कि विक्रय मूल्य का अंतर जो होगा वो लाभ हानि का भी अंतर होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में अब आइए, यहाँ पर आपको लगेगा कि 13.5% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालने में कठिनाई हो रहा है, तो उड़ा दिया जाएगा, उतने से उड़ा दिया जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर अगर 19 में आया जाए तो कहा कि एक वस्तु को 13.5% हानि पर बेचा गया, जबकि कहता है फिर वही चीज सिस्टम कहा पहले से 1104 रुपया अधिक में बेचा जाता है, तो कहा 9.5% का लाभ होता है, यानी यहाँ 9.5% का लाभ होने वाला है। अब बताइए तो विक्रय मूल्य निकलेगा कि नहीं यहाँ से? अब जरा सोचिए, अगर ये जानकारी हो चुका है तो विक्रय मूल्य निकालोगे कि से काम कराओगे? यहीं से काम चलाइए। 13, 9, 22 और 1, 23। ये देखिए अंतर 23 का हो, अंतर का तुलना अंतर से, कहा वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, ये देखिए आंसर होगा। अच्छा, जो भी है काट उठ लीजिएगा। जबकि इच्छा है तो आप इसको लिख सकते हैं 113.5, ये विक्रय मूल्य निकल गया, और हानि है तो हानि है तो लेस कीजिएगा 86.5, और ये हो जाएगा 109.5। अभी भी आप अंतर करके देखिए, ये अंतर अभी भी 23 आएगी। तो दोनों तरह से हम लोग सीख लिए कि अगर जहाँ देखेंगे कि डेटा अगर इजी है तो चलो भाई विक्रय मूल्य निकालना तो निकालिए, जहाँ आपको लग रहा है टफ है तो लाभे हानि में अंतर कर दिया जाएगा, लाभे लाभ में अंतर कर दिया जाएगा। जबकि आगे जाकर के 3-4 प्रकार का वेराइटी का क्वेश्चन होंगे। अभी ये पहला वेराइटी है जिसमें दोनों विक्रय मूल्य आपका इजी वे में निकला। नोट कर लिए? नोट कर लिए तो जरा एक क्वेश्चन बनाइए, सेम इसी तरह का देते हैं। लिखिए एक वस्तु को, अल्लाह कम कीजिए, लिखिए क्वेश्चन, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, 10% हानि पर बेचा जाता है, किंतु यदि इसे पहले से 100 रुपया अधिक में बेचा होता
यदि इसे पहले से 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, तो 10% का लाभ होता। बचने तो नहीं दीजिएगा इसको, 100/20 करके बैठिए। हाँ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 500 बना लिए कि बताना पड़ेगा इसको? बना लिए है। अब देखिए धीरे धीरे अगर इसका और क्वालिटी अगर आप अपना लाना चाहते हैं कि और कैसे सोचा जाए, तो देखिए ये क्वेश्चन अगर कहा जाए तो रेशियो में आप पढ़ते हैं दूध मिलाएं पानी को सेम करें, पानी मिलाएं दूध को सेम करें। क्वेश्चन का आइडिया वहां से कहा जाए तो ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर टफ होगा तो ये क्वेश्चन रेशियो में भी जा सकता है। जैसे देखा जाए 10% हानि पर बेचा गया, यानी 1/, यानी क्रय मूल्य 10 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा 9। आगे कहा गया पहले से इसे 100 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी विक्रय मूल्य में वृद्धि हुआ है कितने का? 100 का। तो कहा गया अब 10% का लाभ होगा, तो 1/10 का मतलब 10 होगा, तो ये कितना होगा? 11 होगा। अब क्वेश्चन में देखा जाए इसको आप रेशियो से पढ़िएगा तो यही पढ़िएगा, दो संख्याओं का अनुपात, एक का नाम क्रय मूल्य दूसरा का नाम विक्रय मूल्य, दो संख्याओं का अनुपात 10/9 है। यदि क्रय मूल्य में 100 का वृद्धि कर दिया जाए, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ है, क्रय मूल्य में 100 का वृद्धि कर दिया जाए तो अनुपात 10/11 हो जाता है। या इसको आप मिश्रण से पढ़िए, दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 10/9 है। अगर हम कहता है कि 100 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 10/11 हो जाता है। सर दूध मिलाते हैं पानी को सेम करते हैं, तो ये गैपिंग सेम वाला से तो नहीं, लेकिन दूध पानी का नियम से बन सकता है। क्रॉस मल्टीपल वाला नियम से बना सकते हैं आप। ये 100 का यहाँ वृद्धि हुआ है, यहाँ भी कोई वृद्धि हुआ है नहीं, क्रॉस मल्टीपल के सहारे भी बना सकते हैं। लेकिन अभी ये बेहतर नहीं है, अभी सबसे सुपर फास्ट अब जो बताया गया वही ठीक है। लेकिन जब ये डमाडोल स्थिति करने लगे आगे, कभी विक्रय मूल्य दोनों सॉफ्ट इजी वे में निकल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर जब इजी वे में विक्रय मूल्य नहीं निकलने लगे तो आगे आपके पास रास्ता होगा रेशियो। इसलिए कह रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि पढ़ाया ही गया है और आगे क्वेश्चन टफ होगा। देखिएगा इस बार क्वेश्चन में कहा कि एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि इसे 4% कम में खरीदा होता। देखिए आ गया, ट्विस्ट कर दिया आपको, 4% कम में खरीदा होता। अभी नहीं बोला था कि 50 रुपया कम में खरीदा होता, अब कह दिया 4% कम में खरीदा होता और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचता। अभी भी दावा करता है 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचना है पहले से। तो अब कहा कि 18.3/4% का लाभ प्राप्त करेगा, पुस्तक का इस मूल्य पर मिला होगा, यानी पुस्तक का क्रय मूल्य अगर पूछेगा तो क्रय मूल्य निकालेंगे। जान के ऐसा जान के झूठे मूठे लिख देता है किस मूल्य पर मिला होगा। अब बताओ अगर खरीदेगा तो उसका दाम क्रय मूल्य होगा और जो बेचेगा उसके लिए क्या होगा? खैर दो ही कहिएगा, दोनों निकाल देंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो इच्छा है। मेन आपका प्रोसेस समझना है। अब इसमें देखा जाए एक तो आराम से इजी वे में आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। साफ शब्दों में कहा है कितने प्रतिशत लाभ पर? क्रय मूल्य मन में आपका कितना है? 100। 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, देखिए वो इजी वे में निकल गया। दूसरा अभी जो निकल रहा था इजी वे में, अब दूसरा इजी वे में नहीं निकलेगा, अब फंस गया यहाँ पर दूसरे तरह का कंडीशन। अभी कहा, अब कहा यदि उसे 4% कम में खरीदा, खरीदने का मतलब विक्रय मूल्य थोड़ी होता है। तो अभी तक कितना में खरीदा था? 100 रुपया, तभी ना 10% लाभ पर विक्रय मूल्य आपने किया। तो अभी तक आपका क्रय मूल्य कितना था? 100। और कहा 4% कम में खरीदा होता, यानी क्रय मूल्य 4% कम होना चाहिए। कितना? लेकिन ध्यान रखिए हमको तो चाहिए विक्रय मूल्य, ये तो विक्रय मूल्य है लेकिन ये कहीं से विक्रय मूल्य नहीं है, यानी टारगेट में ये जो क्रय मूल्य है नया क्रय मूल्य है। और कहता है पहले से कितना पैसा अधिक में बेचते हैं, ये तो नियत राशि है, इसको तो कुछ करना नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 18, 72, 3, 75, 3/, चलिए 3/16। अब जरा सोचिए कि पहला विक्रय मूल्य है तो दूसरा विक्रय मूल्य बनाएंगे तभी ना ये वाला नियत राशि को तैयार करेंगे। अब इसके लिए हमको इस क्रय मूल्य को काम में बदलना पड़ेगा विक्रय मूल्य। अब कहिए सर कि क्रय मूल्य 100 मानिएगा, 100 कहानी खत्म, 100 पहले था, अब क्रय मूल्य कितना है आपका 6000 में, तो आप 100 मानना बेवकूफ़ी है। फ्रैक्शन से सोचिए, 3/16 लाभ होगा, यानी क्रय मूल्य कितना रुपये, तो लाभ कितना रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना। तो आइए क्रय मूल्य का तुलना 16 से कर देते हैं और लाभ निकालना है। 16 छक 19 छक 114। और अब आया दोनों का विक्रय मूल्य में अंतर। किताब का 60 पैसा, हम लोग कहेंगे 4, और वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। और अगर यहाँ पर कहा जाए तो ये पैसा में आएगा, पैसा को रुपया में बदल देते हैं, 100 से भागा 15 4 60, ये निकल गया। लिखिएगा यहाँ पर पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। और बड़ा भी तो कर सकता है, बड़ा पत्थर नहीं है, बड़ा पत्थर नहीं है, ये बॉडी पर बॉडी बनेगा, कम होता है, और कम से बढ़ाएगा, और यहाँ से भी इसको इसको बंद कराएंगे, और कम नहीं रखते।
किया जाए। तो देखिए दूसरा, देखिए इस तरह का वेराइटी का क्वेश्चन, पहला इसका वेराइटी देखा गया तो दोनों विक्रय मूल्य इजी वे में निकल गया। दूसरा वेराइटी देखा गया तो एगो विक्रय मूल्य इजी वे में निकला, दूसरा को इजी कर दिया। जबकि अगर और कुछ टफ करेगा तो फिर टेंशन ज़्यादा होंगे, तो फिर उसी रेशियो को लाया जाएगा कॉन्सेप्ट। फिलहाल देखा जाए अगला टाइप नंबर जरा 21 को देखा जाए। इस बार क्या कहा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15.5/13% जो है हानि पर बेचा, अगर वह इसे 760 रुपया कम में खरीदा होता। फिर दूसरे ढंग का क्वेश्चन, इस बार अभी कहा था 4% कम में खरीदा, माइनस कर लिया। इस बार कहा 760 रुपया कम, क्या यह माइनस हो जाएगा? नहीं होगा, ये तो नियत राशि हो गया। तो क्रय मूल्य को भी कम कर दिया और आगे कहा कि और 730 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी 760 रुपया क्रय मूल्य को कम कर दिया और 730 रुपया पहले से विक्रय मूल्य बढ़ा दिया। तो कहा अगर बेचा होता तो उसे 10% का क्या होता, हानि। तो कहा वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये और छोर दो विक्रय मूल्य तैयार संभव नहीं है, इसलिए आराम से अब इसको रेशियो पर लाते हैं। तैयार होगा लेकिन रेशियो वाला तैयार होगा और ये सीधा सीधी क्रॉस मल्टीपल या गैपिंग के सहारे सोचा जाएगा। जबकि अभी बताया गया दूध मिलाएंगे पानी, इसको सेट करें, पानी मिलाएंगे दूध को, उस कॉन्सेप्ट पर भी पहले वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले इसको तोड़ा जाए। 15.13 यानी 15 दहो 150, 200/13, तो 200/13 का मतलब 2/13, क्योंकि ऊपर तो ऊपर 2 को 0 खत्म हो जाएगा, तो इसको आप 2/13। अब यहाँ से सेंस लगाइए, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। अब जरा सोचिए ये क्रय मूल्य कितना रुपया हुआ होगा और 2 रुपया हानि पर बेचे 11, इसका रेट खत्म हो गया कहानी। आगे कहा गया कि क्रय मूल्य को 760 रुपया कम में खरीदा जाता है, यानी कम में मतलब लेस किया जाता। और विक्रय मूल्य में कहा कि 730 रुपया का क्या हो गए, वृद्धि होंगे, तो कहा 10% हानि होंगे। सर जिस तरह से उसको फ्रैक्शन में बदले, इसको भी फ्रैक्शन में बदल दिया जाए। तो ये क्रय मूल्य 10 होगा तो हानि 1, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अब बताइए, गैपिंग सेम वाला लगाओगे, लगेगा तो ठीक है। दूध मिलाएंगे पानी को सेम करेंगे, वो काम करेगा, वो काम नहीं करेगा। गैपिंग सेम वाला भी नहीं, ये क्या नियम है क्रॉस मल्टीपल। तो यहाँ से करोगे 13 13 17 से, तो 13 कैसे पढ़े भाई इसमें? अच्छा ये 100 अंतर, आइए इधर से गुना किया जाए, दोनों बहुत बड़ा है बाप। चल पहले ये देख, यहाँ देखा जाए, अरे नहीं होता है तो इसको 7600 बना दें और 760 घटा देते हैं। ए बाबू जैसे करना है ऐसे भी घटा के कीजिए, और नए जिसको लग रहा है तो पहाड़ पड़ देते हैं। 9 6 54, 9 7 63 और 5 आपका 68। ये देखिए ये निगेटिव है और ये क्या है आपका निगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, जुड़ता है, तो यहाँ दोनों को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ेंगे तो यही अंतर का तुलना अंतर से। फिलहाल देखा जाए 0 4 8 3 11 7 13 1 14, हम लोग कहेंगे तो 7। और वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, पहले का कहेगा तो 13 से गुना, अब का कहेगा तो 10 से गुना। कहा वास्तविक, वास्तविक मतलब पहले का, तो ये 13 से गुना कीजिए और शायद 7 से कट भी जाएगा। नोट किया जाए, इसको हटा देना था तो ये नोट कर लेगा तुमको। फिर बाद में कहोगे वो कहाँ पर गया सर? कहा गया कि क्रय मूल्य को 760 रुपया कम में खरीदा जाता है, यानी कम में मतलब लेस किया जाता है। और विक्रय मूल्य में कहा कि 730 रुपया का क्या होंगे, वृद्धि होंगे, तो कहा 10% हानि होंगे। सर तीसरा से उसको फ्रैक्शन में बदले, इसको भी फ्रैक्शन में बदल दिया जाए। तो ये क्रय मूल्य 10 होगा तो हानि 1, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अब बताइए, गैपिंग सेम वाला लगाओगे, लगेगा तो ठीक है। दूध मिलाएंगे पानी को सेम करेंगे, वो काम करेगा, वो काम नहीं करेगा। गैपिंग सेम वाला भी नहीं, ये क्या नियम है क्रॉस मल्टीपल। तो यहाँ से करोगे 13 फाइनल तो अभी कल में होगा इसका। होगा ये कहाँ लगे जिसको लग रहा है तो पहाड़ पड़ जाता है। 9 6 54 9 7 63 और 5 आपका 68। ये देखिए ये निगेटिव है और ये क्या है आपका निगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, जोड़ता है, तो यहाँ दोनों को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ेंगे तो यही अंतर का तुलना अंतर से। फिलहाल देखा जाए 0 4 8 3 11 7 13 1 14, हम लोग कहेंगे तो 7 और वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। पहले का कहेगा तो 13 से, अब का कहेगा तो 10 से। कहा वास्तविक, वास्तविक मतलब पहले का, तो ये 13 से गुना कीजिए और शायद 7 से कट भी जाएगा। नोट किया जाए, इसको हटा देना था तो ये नोट कर लेगा। फिर बाद में कहोगे वो कहाँ पर गया सर? पत्थर में तो आप साफ होगा इसका। उसको नोट कर लीजिएगा, उसका यूज़ तो किया नहीं, उसी का नहीं यूज़ किया ऊपर।
तो फिर बाद में लेगा ये काहे दिखे, इसका मान कहाँ पर रखाया, तो हटा ही दीजिए। नहीं, दो को कल होकर के पूछता है कहाँ पर था मान, चल पता नहीं चल रहा। मिटा दिया जाए। देखिए जरा 22 नंबर को देखा जाए। 22 में कहता है कि यदि किसी वस्तु को 8800 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ किसी वस्तु को 7200 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है। देखिए क्वेश्चन आएंगे उस तरह का, बराबर अभी है, बाद में दुगना भी होगा, बाद में इसी क्वेश्चन में देखेंगे। जिस तरह से इसके पहले वाले में देखें कि 3-4 प्रकार का क्वेश्चन था विक्रय मूल्य से अंतर का। एक में सीधा सीधी विक्रय मूल्य निकल गया दोनों में, एक में ये को निकला, दूसरा टप कर दिया, और तीसरा बार में गए तो दोनों कहानी खत्म कर दिया, फिर रेशियो पर उतर गया। उसी तरह से ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें भी 2-3 प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ कहा गया कि एक जगह लाभ हुआ, एक जगह हानि, तो लाभ हानि आपस में क्या है, लेकिन प्रश्न सोचिए, कोई जरूरी हर बार लाभ हानि बराबर हो जाएगा? लाभ हानि कभी दुगना भी हो सकता है, लाभ हानि का दुगना हो सकता है, कभी कहेगा हानि जो है लाभ से 25% कम भी हो सकता है, यानी क्वेश्चन यहाँ जाकर के घूमेगा। जबकि इसका बेसिक क्वेश्चन क्या है, तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ तक एक है कि अगर एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाए और दोनों अलग अलग दाम पर बेचा जाए, जैसे यहाँ बेचा है पहली बार एक वस्तु को 8800 रुपये में बेच दिया और यहाँ क्या हो गया लाभ, और यहाँ जब उसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचा तो यहाँ क्या है यहाँ हानि। और कंडीशन के स्पेशल कंडीशन के आधार पर चलेंगे कि अगर एक जगह लाभ एक जगह हानि और लाभ हानि अगर बराबर हो जाए तो स्पेशल कंडीशन के सहारे कह सकते हैं कि क्रय मूल्य अगर चाहिए तो इन दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ कर करके और 2 से भागा दिया जाएगा कि एक क्रय मूल्य निकलता है। ये एक स्पेशल केस के आधार पर, हाँ अगर ठीक है वो हम बता देंगे आपको कैसे हो, कारण क्या है वो हम आपको बता देंगे कि क्यों जोड़ के 2 से भागा दिया जाए। तो ये हुआ स्पेशल कंडीशन। लेकिन अगर इसी में कह देगा लाभ हानि का दुगना होगा तो ये थ्योरी फेल कर जाएगा। यानी ये स्पेशल तभी ये लागू होगा जब लाभ हानि आपस में बराबर, जबकि सोचिए हर बार तो बराबर होगा नहीं, तो यहाँ पर फिर तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इस स्पेशल कंडीशन पर कहा जाए तो ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ से भागा देंगे। कारण अगर है कि सर ऐसा क्यों होता है तो हम आपको कारण जरूर बताएंगे, लेकिन एग्जाम में विस्तार नहीं कीजिए। अगर आपको स्पेशल कंडीशन आया है इसका यूज आप कर सकते हैं, जब इसको दूसरा तरीका से भी हम आपको समझाएंगे। हाँ कुछ लोगों को अगर ये दिमाग में लग रहा हो कि सर दोनों को जोड़ से भागा कैसे हुआ, तो आइए उसका भी बेसिक पता करें। 8800 रुपये में बेचे थे तो क्या हुआ था लाभ। अच्छा लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तब नहीं लाभ हुआ होगा। अच्छा 7200 रुपये में बेचे तब क्या था, हानि बराबर क्या होता है। तो बताइए ये लाभ और ये आपस में, अब बताइए क्रय मूल्य इधर निगेटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आइए वो क्रय मूल्य इधर भी है, क्रय मूल्य कितना क्रय मूल्य, तो इधर 2 क्रय मूल्य हुआ, तो बताइए निगेटिव इधर आएगा तो क्या होगा, तो ये 8800 प्लस 7200, आइए क्या ना क्रय मूल्य निकालना, ये 2 खत्म करेंगे तो 2 यहाँ आएगा। ये देखिए स्पेशल केस आ गया कि अगर लाभ हानि अगर बराबर होगा तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा दोनों विक्रय मूल्य, क्या दीजिए, तो ये स्पेशल कंडीशन, इसको मिटा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन इतना ही तक नहीं है, क्वेश्चन कुछ अलग पूछे हैं, लेकिन ये स्पेशल जहाँ तक कंडीशन था पहले हम आपको शो कर दिए। अब क्वेश्चन में पूछा गया उसका जवाब दिया जाए। तो क्वेश्चन कहा यदि इसे 9600 रुपये में बेचते हैं तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो जरा सोचिए दोबारा आपको बेचना कितना में है, 9600 में, तो विक्रय मूल्य आपका नया आया है 9600 और कहा कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी 2 टाइप मिला हुआ था, एक वो स्पेशल टाइप ये और दूसरा जो है नॉर्मल टाइप, 800 रुपये में खरीदे 900 रुपये में बेचे, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बताइए आपके पास क्रय मूल्य है कि नहीं तैयार। अच्छा इसको काटना चाहते हैं और वही वो 36, ये 44, 8000, यानी इसका क्रय मूल्य कितना होगा और अब बेचना कितना में है, कितने रुपए का लाभ, प्रतिशत लाभ, लाभ गुने बटा क्रय मूल्य 8000 हो जाएगा, 20% नोट किया जाए। अरे यार बड़ी दिक्कत है, कहाँ से ले जाना है, ले ले चलता है हम तक ध्यान ले लिया, हम दे देगा हमरा दे दिया। अरे आप ही को फायदा के लिए तो बोल रहे हैं ना, हाँ ध्यान दीजिए। ही जरा अब इसको एकदम जनरल के सोचेंगे कि कोई जरूरी नहीं कि लाभ हानि बराबर हो जाए। अरे आप ही को फायदा के लिए बोल रहे हैं ना, हाँ ध्यान दीजिए। अब इसको एकदम जनरल के सोचेंगे कि कोई जरूरी नहीं कि लाभ हानि बराबर हो जाए, कभी बराबर नहीं होगा तब दिक्कत हो जाएगा। ये स्पेशल केस तभी लागू होगा जब बराबर होगा। तो आइए एक ऐसा प्रोसेस चलते हैं जिसमें लाभ हानि बराबर हो तभी चले, लाभ हानि बराबर
ना हो तब भी काम चल जाए, तब इसको रेशियो में ढाला जाएगा। अब रेशियो के अंतर्गत, फुली रेशियो के अंतर्गत बनाइएगा तो लाभ हानि बराबर है, दो वस्तु बराबर होता है तो अनुपात कितना होता है, जबकि हानि का सेंस क्या चलिएगा, निगेटिव। अच्छा अभी बताएं विक्रय मूल्यों का अंतर लाभ हानि का अंतर के बराबर होगा। अभी 2-3 को क्वेश्चन के पहले बता रहे थे कि आगे हो सकता टाइप ही है स्पेशल, और यहाँ पर इसका जरूरत हो गया। यही ना आपके पास नियत राशि है, तो ये क्या है, तो ये विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य का अंतर करोगे तो विक्रय मूल्य का तो अंतर होगा ही होगा, साथ ही साथ लाभ हानि का भी अंतर होगा। तो आइए यहाँ से नियत राशि निकालिए, कितना का अंतर है, और हम लोग कहेंगे 2 का। अब जरा सोचिए, आपसे पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से भी निकाला जा सकता है, वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से निकाला जा सकता है। जरा सोचिए 8800 रुपये बेचे, अगर हमको यहाँ का लाभ पता चल जाए तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे क्रय मूल्य निकलेगा। अगर आप 7200 रुपये बेचते हैं, अगर यहाँ का हानि पता चल जाए तब भी विक्रय मूल्य और हानि के सहारे क्रय मूल्य निकाला जा सकता है। यानी क्रय मूल्य इसके सहारे भी निकल सकता है, इसके सहारे, यानी लाभ के सहारे भी या हानि के सहारे, किसके सहारे निकालना चाहिए, लाभ के सहारे निकालना चाहिए। लाभ कितना होगा ये देखिए सर, 800 रुपये का लाभ कब हुआ होगा, जब 8800 रुपया में बिका होगा। तो बताइए खरीदा होगा कितना, ये देखिए आंसर होगा 8000 के बराबर, यानी आगे दुगना तिगुना, क्योंकि क्वेश्चन आगे जाकर कैसे लिखेगा, 8800 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, 7200 रुपया में बेचने से हुई हानि, लाभ हानि का 3 गुना है, 3 अनुपात 1। तो ये आगे जाकर के अब काम करेगा, आपका अंतर का तुलना कहेगा, लाभ हानि से 25% अधिक है, तो ये 100 होगा, ये 125, ये देखिए 5-4। जो ये 65% वाला था, जो कह रहे थे कि देखिए आगे उसरा का देखिए, दोनों टाइप मिला करके ये क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीपल वाला आता है। तो फिलहाल आगे जाकर के इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न जाएगा। हाँ जी बोलिए, ये सैटरडे को क्लास रखना है, संडे को नहीं बाबू, रख लीजिए तो बेहतर होगा, टाइम खींचा जाएगा है, टाइप में नहीं, टाइप में नहीं रखा जाए, पूछताछ में, ठीक है, पूछताछ में गचे हो ना, ऐसे टाइपों में गच लेते तो क्या दिक्कत, कल एकदम 25 को टाइप बता देते तुम, पागल हो जाइएगा। हाँ हेलो, बाउंस हो जाएगा। हाँ अच्छा तो पूछताछ में गचे है ना, हाँ कितने लोग नहीं आइएगा, बहुत बोल है ना, आज आज बोल आज का घरे वैसा टाइम